Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine at your respective places. Today our topic is chapter number 2, that is what is democracy and why democracy, of class 9th subject political science. Dear students, जब हम political science की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन ये डेमोक्रेसी होती क्या है और इस डेमोक्रेसी की इतनी ज़्यादा नीड क्यों है, ये हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में इब्राहिम लिंकन की क्या उसने कौन सी व्यू दी थी डेमोक्रेसी अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट According to Abraham Lincoln, democracy is government by the people, of the people and for the people. यानी लोग ही चुनते हैं, लोगों के लिए ही होती है ये डेमोक्रेसी और लोग ही रूल करते हैं। तो यहाँ पे पीपल जो है वो कॉमन है। डेमोक्रेसी अगर हम देखेंगे डेमोक्रेसी के ओरिजिन कहाँ पे है। Democracy is originated from a Greek word demokratia. Demo means people, kratia means rule. Democratia का मतलब ही होता है a rule by the people, यानी rule by the people। ऐसा नहीं कि लोग ही रूल करते हैं, नहीं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे लोग तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर रूल तो नहीं करते हैं, बट दे एक्चुअली चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक लीडर्स टेक रूल्स, दे मेक पॉलिसीज which are good, beneficial for the people। जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको ये चुनते हैं एज लीडर्स, तो वही फैसला लेते हैं जनता की या अवाम की खुशी का, उनकी भलाई का काम वही करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन लेंगे हम। A simple definition: democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। आप देख रहे हैं मैंने 4 अलग अलग चीजों को अंडरलाइन किया है। इस डेफिनेशन से 4 अलग अलग क्वेश्चन नजर आते हैं। पहला है रूलर्स। हु आर रूलर्स? रूलर्स होते कौन है? सेकंड इज इलेक्टेड मीन्स इलेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं। तीसरा आता है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। कौन चुनाव में वोट डालने जाते हैं और कौन चुनाव में खड़ा हो सकता है। नंबर 4 इज What kind of a form of government is democracy? कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी होती है। इस डेफिनेशन से 4 ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं जिनके आंसर्स हमें फीचर्स में मिलेंगे। सबों के जो इस सिंपल सी डेफिनेशन में हमें जो 4 क्वेश्चंस मिले हैं, 4 क्वेश्चंस हमें इस छोटी सी डेफिनेशन में हासिल हुए हैं, उनके हम देखेंगे उनके आंसर्स। आप फीचर्स में आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। जो रूलर्स होते हैं जिनको लोग चुनते हैं वही मेजर डिसीजंस ले लेते हैं। गवर्नमेंट अगर देखेंगे ऑल द पीपल हु आर एडल्ट, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी एडल्ट हैं, जो भी लोग होते हैं एडल्ट है, यानी बड़े लोग, जितने भी लोग 18 इयर्स या 18 इयर्स से अबव हैं, यानी जो लोग
18 साल या उससे ऊपर के होते हैं उनको वोट डालने का हक होता है और उसको कहते हैं इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लोग वोट डाल सकते हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के, विदाउट कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एटसेट्रा लोग इंडिया में वोट डाल सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस, जो लोग चुनते हैं रूलर्स को वही सारे डिसीजंस ले लेते हैं, यानी जो सरकार लोगों के जरिए से चुनी जाती है वही हमारे लिए सारे फैसले ले लेती है। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान में क्या हुआ था 1999 में, जनरल परवेज मुशर्रफ has revolted and did a military coup and removed नवाज शरीफ from power, यानी क्या किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, मिलिट्री की मदद से गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट को हटाकर खुद वो बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी हेड बन गए मुल्क के। और क्या किया था बाद में उसने अपने आप को अपनी रैंक चेंज करके अपने आप को डिजिग्नेट किया एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने रेफरेंडम हेल्ड करवाया, यानी रेफरेंडम क्या होता है, a direct vote in which an entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal. This may be adoption of a new constitution, a law or a specific governmental policy, यानी yes or no वोटिंग इसमें होती है इस रेफरेंडम में, yes और no। अगर आपको जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट अच्छी लगती है तो यस, अगर नहीं तो नो। तो इस रेफरेंडम के दौरान उन्होंने इतने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, यानी बच्चों जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त इस रेफरेंडम के दौरान गलत तरीकों का इस्तेमाल किया और सारा रेफरेंडम उन्होंने अपने हक में करवा लिया, यानी इसमें उन्होंने बैड पॉलिसीज इस्तेमाल की और फ्रॉड की उसमें, तो उसमें ये रेफरेंडम अपने हक में करवाया। तो जैसा ही वो रेफरेंडम उनके हक में हुआ तो पाकिस्तान जो मीडिया थी पाकिस्तान की वो अपोज हो गई और कहा कि जितना भी ये रेफरेंडम हुआ सारा का सारा कंट्री में जो भी ये रेफरेंडम हुआ सारा का सारा फ्रॉड है, यानी गलत करार दिया इस रेफरेंडम को पाकिस्तान की जनता ने या पाकिस्तान की मीडिया ने, जो भी वहां पे जो पार्टीज थी। इन अगस्त 2002 a new constitution has been amended, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नया एक मतलब नया ऑर्डर दिलवा दिया सॉरी। तो उस नए ऑर्डर का नाम क्या था जो अमेंड किया परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब इसके जरिए जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर था वो इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में थी ही नहीं, यानी इसने जो फाइनल डिसीजन यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उसने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर था वो तो जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनके हाथ में नहीं था। अब फाइनल डिसीजन लेने का काम किसके पास था, मिलिट्री के पास, यानी इलेक्टेड लीडर्स के पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास तो पावर ही नहीं रहा उस अमेंडमेंट या इस नए रूल के इस नए ऑर्डर के दौरान। प्यारे बच्चों, क्या मिलिट्री को लोगों ने चुना, वहां की मिलिट्री को लोगों ने चुना जो पाकिस्तान में उस वक्त रूल कर रही थी 2002 में, तो नहीं चुना लोगों ने।
डिसीजन जो मिलिट्री ले रही है, क्या आप डेमोक्रेटिक उसको कह सकते हैं? इसका भी आंसर नहीं है, यानी वो भी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी वही गवर्नमेंट वही रूलर्स है जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। फाइनल डिसीजन जो था वो मुशर्रफ या मिलिट्री के लोग जो थे वो किया करते थे, वो लिया करते थे। क्या इन सबको लोगों ने चुना? इसका यानी जो मुशर्रफ थी या उसकी मिलिट्री जो थी जिनके हाथ में पावर्स थे, उनको भी लोगों ने नहीं चुना था। एक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है वहाँ अच्छे से वहाँ डेमोक्रेसी अच्छे से काम करे। तो जितने भी रूलर्स हैं, लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं और वही रूलर्स डिसीजन ले, तब तो वो कहलाएगी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पाकिस्तान में तो वैसा नहीं था, अगर रूलर्स थे तो वही फाइनल डिसीजन ले लेते, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के दौरान तो ये कुछ भी नहीं था, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना ऑर्डर्स ना फाइनल डिसीजन, ना उनके पास पावर्स थे। तो जिस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, यानी उस वक्त तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड रूलर्स के हाथ में, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं था कि वो फाइनल डिसीजन ले सके। फाइनल डिसीजन लेने का काम उस वक्त मिलिट्री के पास था, और मिलिट्री को लोगों ने नहीं चुना था। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो ये फर्स्ट फीचर जो हमने पढ़ा, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये तो नहीं था पाकिस्तान में, ऐसा उस वक्त नहीं था, तो हम नहीं कह सकते पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेटिक कंट्री थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे और फीचर्स डिस्कस करेंगे या और फीचर्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।